चलिए रेडी सब अच्छे से क्या देखते बेटा मेन फंक्शन। इसका प्रश्न बेटा मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के यहाँ पर लिखा नहीं मैंने। कौन सा भी प्रश्न आए उसमें की पॉइंट होते हैं, उन की पॉइंट को हमें पकड़ के को सोल्व करने की कोशिश करना है। जैसे एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा ये प्रश्न। इसके जो की पॉइंट है, इन की पॉइंट को हमने पकड़ा। की पॉइंट में क्या होता है बेटा, एक तो एड्रेस होता है। तो सबसे पहले की पॉइंट हो गया अपना एड्रेस, ये लिखा है सेक्टर नंबर 2 रामनगर इंदौर। ये वाला अपना क्या है बेटा एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है, ये बेटा सेंटर का एड्रेस, जो लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमने लिख दी डेट, इसके नीचे लिख दिया रिसीवर का एड्रेस। अब जब इस प्रश्न को आप पढ़ोगे गौर से तो इसमें लिखा होगा कि राइट अ लेटर अगेंस्ट कंप्लेनिंग टू द एडिटर एंड चीफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये लिखा हुआ है इस पर। किसको लिखना है इसको, कि एडिटर एंड चीफ जो है उसको लिखना है। किसके एडिटर एंड चीफ है बेटा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसके एडिटर एंड चीफ है। तो हमने ये लिख दिया, ये रिसीवर्ड एड्रेस है। ये लेटर किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। ये एडिटर और चीफ जो है इसके बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है इसके एडिटर एंड चीफ है, इसको लेटर मिलने वाला है। तो ये हमने क्या कर दिया। इसके बाद अपना सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट क्या है बेटा, उसमें लिखा है प्रश्न में कि राइट अ लेटर कंप्लेंट अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। यानी लैक ऑफ फैसिलिटी हो रही है और मेल फंक्शनिंग हो रही है। लैक ऑफ फैसिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, फैसिलिटी जो होती है ना सुविधा, इसमें लैक है, लैक मतलब कमी है। और एक और क्या बेटा मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग मतलब मेल का मतलब होता है खराब, और फंक्शनिंग का मतलब होता है काम का होना। तो अच्छी तरीके से काम नहीं हो रहा, इसके लिए हमें क्या करना है, लेटर लिखना है। कहां पर बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही से प्रॉपर तरीके से सारे अरेंजमेंट नहीं हो रहे, इसके लिए हमें लेटर को लिखना है। हमने लिख दिया कि सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। ये वाला पार्ट कहां से आया बेटा, मैं ये पूरा का पूरा पार्ट बेटा अपना क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको लेटर लिखना है एडिटर एंड चीफ को। काय के लिए लिखना है कि कंप्लेंट अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। इसके बाद स्टार्ट होता है बेटा अपना बॉडी। इससे पहले हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, ये सब में लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। अच्छा एक बात तो मैं बता दूं, हमें लेटर जब हम लिखते हैं ना उसका फॉर्मेट बेटा ना, फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। अगर आपको लेटर नहीं याद है, आपने ये एड्रेस वाला मामला, ये रिसीवर एड्रेस, सेंटर एड्रेस, डेट और ये सब्जेक्ट वाला मामला अगर लिख दिया तो बेसिकली वो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला जो भी है वो आपको क्या कर देगा, यहाँ तक का एक नंबर दे देगा। लेकिन कंडीशन क्या बनेगी बेटा कि आप इसको यहाँ पर छोड़ो मत, है ना। बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ सब्जेक्ट पे छोड़ के आ जाता है, पूरा पेज ब्लैंक रहता है, ऐसा मत। इसके नीचे ये वाला पार्ट है ना, इसको लिख दो। जैसा वैसा लिखना है आपको, जैसा बनाना आए आपको वैसे इसको लिखने की कोशिश करो, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, नो मैटर। आपने अगर लिखा है ना तो बेटर, अगर लिखा है तो आपका ये वाला पार्ट, ये स्टार्टिंग की लाइन तो सबकी सेम सेम होती है, जिसका आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपना कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और फिनिशिंग। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और ये फिनिशिंग, अगर ये भी आपने लिख दिया है, ये भले बॉडी हमारा गलत है, बॉडी का कितना नंबर होता है बेटा, खाली मानी 2 नंबर। टोटल लेटर का कितना नंबर होता है बेटा, 4 नंबर का लेटर आता है। अगर हमारा ये पार्ट सही है, हमने बॉडी में कुछ लिखा है और हमारे ये फिनिशिंग वाला पार्ट अच्छा है, तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग में मानता हूँ कि कम से कम हर बच्चे के 3 नंबर से इसमें आ ही जाता है। और जैसे कमजोर बच्चे होते हैं ना, तुमको ये चीजें याद नहीं होती है तो मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर काटेगा, 2 नंबर काटेगा ना। अगर पूरे ही काटे ना इस बॉडी के 2 नंबर काटेगा, बाकी हमारा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट में परफेक्ट है, सही है, तो आपको 2 नंबर तो गारंटीड है आएंगे। अगर ये बॉडी आपने थोड़ा भी अगर सही लिख दिया, 50% भी सही लिख दिया, तो भी आपके 2 के बाद 3 नंबर आने के चांस हो जाएंगे, 3 नंबर, 4 में से 3 नंबर हर बच्चे इसके अंदर ला सकता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं इसके, लिखा है हमने रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद क्या किया हमने कि आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड वेल फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। ये वाला पार्ट उठा के फिर से प्रश्न वाला पार्ट मैंने यहाँ डालने का काम कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये लिख दिया आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। इसलिए क्या होता है कि आई बेग टू ड्रॉ, यानी मैं चाहता हूँ आकर्षण करना, अटेंशन जो है उसको ड्रॉ करना, खींचना चाहता हूँ। आई बेग यानी मैं चाहता हूँ टू ड्रॉ यानी खींचना, योर काइंड अटेंशन है आपका जो ध्यान है उसको। ये काइंड शब्द और यहाँ पर ये जो बेग शब्द है, ये इस सेंटेंस में नम्रता को बनाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट को शो करने के लिए लिखा है, बाकी इसका कोई ज्यादा मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपको अटेंशन जो ध्यान है उसको खींचना चाहता हूँ, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग। किसकी तरफ बेटा, लैक ऑफ फैसिलिटीज हो रहा है और मेल फंक्शनिंग हो रहा है। कहां पर बेटा, इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया, यानी हमारे एरिया में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसकी तरफ मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना। क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ में आया मामला। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी बॉडी को फ्रेम करना है कि मामला हो क्या रहा है। ये तो बेसिक सा प्रश्न को उठा के रखना है। अच्छा, इसके जैसे 3 लेटर और भी होते हैं, अपना लाउड स्पीकर का भी इसके जैसा होता है। इसके बाद जो वाटर सप्लाई वाला आता है ना, तो वो भी इसके जैसा। कंप्लेंट वाले लेटर जो होते हैं ना, वो लगभग
के क्या रखो यहाँ पर, उसको सब्जेक्ट वाले पार्ट को उठा के ऐसा ऐसा यहाँ पर रखो। इसके बाद हमने क्या लिखा है, लिखा है कि देयर आर ओनली 2 टैप्स ऑफ फ्रेश वाटर। अच्छा समस्या क्या है, समस्या हम बता रहे हैं कि देयर आर वहां पर है ओनली 2 टैप्स, वो केवल और केवल कितने टैप बेटा, 2 टैप। टैप बोले तो नल, केवल और केवल पानी के कितने नल है, 2 नल है, और फ्रेश वाटर यानी शुद्ध जल के अच्छा पानी, पीने का पानी जो होता है, इसके लिए खाली और खाली कितने टैप लगा रखे हैं, 2 टैप लगा रखे हैं, 2 नल लगा रखे हैं। व्हिच आर इनसफिशिएंट, जो कि क्या है बहुत ही कम, व्हिच आर इनसफिशिएंट यानी क्या है वो बहुत ही ज्यादा कम है। आगे लिखा है मोस्ट ऑफ द पेशेंट यानी बहुत सारे पेशेंट को हैव टू ड्रिंक यानी पीना पड़ता है। हैव टू ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना पड़ता है। ये हैव टू हैज टू होता है ना, ये मोडल हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें जब कोई काम हमारा इच्छा नहीं है, हमारा मन नहीं है, इसके बावजूद भी हमें करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अब प्यास लग रही है, क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, इसलिए लगाया जाए थैंक यू। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव टू ड्रिंक यानी बहुत सारे पेशेंट को पीना पड़ता है वाटर स्टोर्ड इन टैंक, जो कि टैंकों में भरे हुए हैं, उस पानी को क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारे बच्चों को पीना पड़ रहा है। फॉर डेज टुगेदर यानी बहुत सारे दिनों से उन टैंकों के अंदर वो जो पानी भरा हुआ है, जो बड़े बड़े टैंक्स रखते हैं ना, उन टैंकों में जो पानी भरा होता है, उस पानी को इनको पीना पड़ता है। आगे लिखा है द टॉयलेट ऑल्सो रिमेन अनक्लीन यानी यहाँ जो है ना टॉयलेट से बने हुए जो पब्लिक टॉयलेट है वो भी क्या रह जाता है, अनक्लीन रह जाते हैं, यानी जो सफाई कर्मचारी आते हैं उन टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते, साफ नहीं करते, तो ये भी बड़ा इशू है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी बार ये टॉयलेट जो है अनक्लीन रहता है। आगे लिखा है द पेशेंट हैव टू होल्ड देयर नोसेस यानी पेशेंट जो है उनको क्या करना पड़ता है, अपने नाकों को दबा के निकलना पड़ रहा है, पकड़ के निकलना पड़ रहा है। व्हाइल पासिंग थ्रू देयर यानी वहां से गुजरते समय उन सारे पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है बेटा, अपने नाक को भी पकड़ के निकलना पड़ता है, क्योंकि बदबू बहुत ही बेकार आती है ना, तुम्हें पता है कोई बात है ना, ये कितना बदबू मारता है, तो ये नोज जो है ना उनको नोज पकड़ के वहां से निकलना पड़ता है। अब ये यहाँ पर लेटर का बॉडी जो है फिनिश हो गया, ये बॉडी का पार्ट इतना ही बेटा, ये बॉडी का पार्ट इतना ही। इसके बाद क्या आ जाता है बेटा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इस लेटर को हम क्या कर रहे हैं बेटा, फिनिश कर रहे हैं, तो सबका फिनिशअप एक जैसा होता है, सबका फिनिशअप एक जैसा होता है, जितने भी कॉम्प्लेन वाले लेटर होते हैं ना सबका फिनिशअप एक जैसा होता है। क्या लिखा कि देयरफॉर इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर यानी मैं चाहता हूं कि आप इस मैटर को देखें एंड टेक सुटेबल स्टेप्स, और कुछ जो सुटेबल स्टेप्स जो कदम है वो उठाएं अगेंस्ट सच लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मेल फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ अवर एरिया। ये फिर से मैंने सब्जेक्ट का पार्ट ही उठा के क्या कर दिया, यहाँ पर रखने का काम किया। क्या लिखा कि देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, कि आप क्या करो इस मैटर को देखो, इस मामले को देखो संज्ञानता के साथ और इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लो ताकि इसमें सुधार आ पाए। इसके बाद लेटर फिनिश हो जाता है, थैंकिंग यू सर लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ये पे फिनिश करके आ जाते हैं, ये वाला पार्ट लिखते हैं। बाय द वे अगर ये वाला पार्ट आपने नहीं लिखा तो आपका डायरेक्टली एक नंबर कट हो जाएगा। दूसरी बात, की पॉइंट नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे, की पॉइंट। प्रश्न में कोई नाम आया था जैसे मोहन कुमार, अगर आप मोहन कुमार नहीं लिख के आओगे या मोहन कुमार की जगह कोई और नाम लिख के आ जाओ तो स्वाभाविक सी बात है आपका एक नंबर कटेगा ही कटेगा। जैसे कि यहाँ बात करते हैं ये एड्रेस, यहाँ एड्रेस अगर आपने प्रॉपर नहीं लिखा तो स्वाभाविक सी बात है आपका नंबर एक कटेगा ही कटेगा। जो प्रश्न में आया वो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, जो प्रश्न में आया वही लिखना पड़ेगा। वही बात करते हैं यहाँ पर जो रिसीवर का एड्रेस है ये भी अगर हमें आगे पीछे कर दिया है तो फिर हमारा नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी नंबर मिल जाता है। क्या कहा मैंने, क्या फॉर्मेट फॉलो करो, लेटर राइटिंग आए, फॉर्मल लेटर आए, इनफॉर्मल लेटर आए, नोटिस आए या कोई भी राइटिंग सेक्शन का पार्ट आ रहा है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए उसका फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस फॉर्मेट के बेस पर मैं इसको लिखना है। फॉर्मेट आपने फॉलो कर दिया तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हमने लिखा थैंक यू सर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं इसको, लिख दिया थैंक यू सर। इसके बाद ये लिख दिया मैंने योर सिंसियरली और मनोहर कुमार, यहाँ पर लेटर अपना फिनिश हो जाता है। क्लियर है, आगे समझ में बहुत ही सिंपल है। आपको बेटा ये वाला पार्ट तो हर एक लेटर में लिखना होता है, ये यहाँ तक का, ये जो है ना सब्जेक्ट वाली लाइन लिखना है ना, ये यहाँ तक का पार्ट तो हर एक लेटर में लिखना है। इसका मैटर नया कितना है, खाली मान 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन नया मैटर है। इसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ से उठा के ये यहाँ तक का पार्ट हर एक लेटर में लिखना है, हर एक फॉर्मल लेटर में लिखना है। सेम बात है, सब सेम बात। तो ये चीजें हमें याद करने के लिए ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाली मैंने टारगेट क्या अपना नया क्या है उस चीज को याद करो, खाली जो नया है उसको याद करो, बाकी जो अपना सिस्टम है उसमें बिठा दो, आपको 101% पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए करें इस वीडियो को फिनिश पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।